पिछले वर्ष की जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की रेड फोर्ट पर, वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए लगाया था। और उसके अलावा हमने इजराइल से भी इसमें 2000 प्लस जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वह भी ले रखा है। लेकिन आप ये जानते चलिए कि एंटी ड्रोन जो है अभी ये दुनिया भर में विकास हो रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी नवजात है। मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे समय दे आज, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये एकदम पॉलिटिकल तू में का नहीं है, थोड़ा ये समझने वाला विषय है। आप देखिए कि अमेरिका की जो एयरबेसिस में इराक में लगभग हर रोज उसके ऊपर ड्रोन हमला हो रहा है। इसराइल के ऊपर बार बार ड्रोन हमले होते हैं। सऊदी अरामको की जो ऑयल फैक्ट्री अभी जो फूटी थी, उसके ऊपर हमला हुआ था, वो भी हुती रेबल्स के ड्रोन से किया था। और जबकि उसकी सुरक्षा के लिए पेट्रोट मिसाइल था जो अमेरिका का सबसे उन्नत सिस्टम है। लेकिन क्योंकि होता क्या है, ड्रोन बहुत छोटा होता है, वह उसकी मूवमेंट बहुत तेज होते हैं, वो काफी नीचे उड़ता है, तो वो रडार के कैप्चर में इतनी जल्दी नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लस उससे भी अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ ने खुद का सिस्टम डेवलप किया है एंटी ड्रोन, लेकिन इसको विस्तार देना होगा, इसको बड़े नंबर्स में बढ़ाना होगा। कुछ लोग बार बार कहते रहते हैं कि जैसे इसराइल का आयरन डोम है, भारत क्यों नहीं लेता। देखिए, भारत अभी तक इसलिए नहीं लिया था क्योंकि भारत को मूल्यतः जो खतरे रहे हैं वह एयरक्राफ्ट से रहे हैं, वह मिसाइल से रहे हैं, वो हम एंटी न्यूक वेपन रखते हैं, तो हमको S-400 जैसे सिस्टम लगते हैं। लेकिन ड्रोन एक नया गेम आया है जिसमें छोटे रॉकेट की तरह उसको फोड़ना रहता है, तो उसके लिए डेफिनेटली जो डीआरडीओ ने किया है उसका कवच एक्सटेंड करना होगा। लेकिन थोड़ा अभी समय कितना है आपका? जी, मेरे पास अभी 30 आपके 20 मिनट बचे हैं डिबेट को लेकर। तो कुछ और बोल सकता हूँ? 2 मिनट क्या? 2 मिनट नहीं, कम शब्दों में बोलिए, क्योंकि दो और मेहमान है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से आप हम सब तरफ देखिए, हम सब तरफ तो करना है। इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का सपोर्ट है, उन्होंने किया है। इसमें पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, आप मान के चल सकते हैं। लेकिन एक तीसरा प्लेयर जो चाइना का है, हम उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी और चाइना, आप कह सकते हैं कि एक पेट में से 3 मुंह निकल रहे हैं। जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का जो विषय है, ये जो एरिया है ना, इसमें सबके निजी हित जुड़े हुए हैं, चाइना के भी जुड़े हैं, पाकिस्तान के भी जुड़े हैं। गुरु जी, कांग्रेस का सवाल तो यही है कि क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई, ये आतंकी हमला है, फिदाइन हमला है या कुछ और मामला है। पाकिस्तान ने अगर कहा है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा सरकार? कांग्रेस का यही सवाल है। अभी जांच तो होने दे, जांच में सब चीजें तो बाहर आने दे। यही पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, ये पक्का है। ये आप देखिए कि बालाकोट में भी किस प्रकार से हमने घर के अंदर घुस के मारा था, हमने उड़ी में भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो वो तो यहाँ से तो ईट का जवाब पत्थर से जाता है, ये तो निश्चित है मोदी सरकार में। लेकिन जांच के नतीजे आया थे, हड़बड़ाए मत एकदम से आप। जी, बिल्कुल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि फिदाइन हमला है, आतंकी हमला या कुछ और हादसा है। बिल्कुल गुरु जी। डॉक्टर माफ कीजिए, आशीष दुबे जी क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तो राजनीतिक बयानबाजी जमकर होती है, यहाँ पर दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी जांच का विषय, जांच चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? लेकिन सुबह से लेकर अभी तक की खबरों को लेकर बात की जाए तो बात यही सामने आ रही है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्रोन का इस्तेमाल तो किया गया है। हालांकि आतंकी हमला है, फिदाइन हमला या कुछ और मामला है, इसको लेकर अभी जांच फिलहाल होती दिखाई दे रही है। तो किस तरह देखें इन तमाम बातों को आशीष जी? क्योंकि इस तरह ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पठानकोट पर हमला हो चुका है। हालांकि यहाँ बात ये एक नई जरूर निकलकर सामने आई है कि ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, बस यही एक चिंता की बात है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन के बारे में ये भी बता रहा हूँ, एक जो क्योंकि बहुत हम लोग एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में, लेकिन जो पढ़ा सुना उसको लेकर 12 किलोमीटर तक के आसपास तक ड्रोन जो है, ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं। 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा है। बिल्कुल। तो इसमें ये इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी सीमा के अंदर से उनके द्वारा के जो लोग हैं, उनके जो समर्थित लोग हैं, कोई भी एंगल इसमें हो सकता है। देखिए, तो ये सारी चीजों को हमें देखना चाहिए। अभी ये बात भी आना बाकी है कि जिस तरह के का हमला किया गया है, उसमें जिन चीजों का उपयोग किया गया है, वो कितनी घातक थी, उनसे क्या नुकसान हो सकता था। फिर अभी ये भी सामने आना बाकी है कि उसका उद्देश्य क्या था, और भी कोई वजह हो सकती है रिपोर्ट की। तो ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो हम ज्यादा इसको अच्छे से कह पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि ये घटना हमें सबक देती फिर से, इसलिए जो पठानकोट पर मामला हुआ था
और इस तरह से हम कई जगह पर इस तरह के धोखे खा चुके हैं या चकमे में आ चुके हैं जो दूसरे लोग इस तरह से देते हैं हमारे सुरक्षा बलों। तो ये एक बहुत अलार्मिंग है। उस वक्त में है जब जम्मू कश्मीर में घाटी में एक नया प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, राजनीतिक प्रक्रिया बहाल की जा रही है, वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, परिसीमन हो रहा है जी। तो अगर इस वक्त में जम्मू में यह हमला होता है, जम्मू और कश्मीर जो कुछ बटी हुई चीजें हैं, जम्मू का एक अलग है, एक अलग वहाँ पर बसाहट है, कश्मीर एक अलग है, तो बहुत सारी चीजें समाहित होती, बहुत सारी चीजें मिल जा सकती, लेकिन वो जो एंगल है जगह को उन्होंने चुना गया है, वो जो वायु सेना का जो बेस स्टेशन है वहाँ पर एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बातों बहुत जरूरी, लेकिन उसके साथ जरूरी है तो बड़े सबक के तौर पर दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के अधिकतम उपाय हो सकते जाने चाहिए, ये भी जा रहे होंगे। लेकिन ड्रोन वाली जो हमला है, ड्रोन का जो इस्तेमाल है उसको कैसे विफल किया जा सकता है, क्योंकि अंधेरे में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये टेक्निकल एक उसका दिक्कत सामने आ चुकी है, सिद्ध भी हो चुका है। चलिए बिल्कुल, और जिस तरह से इन पूरी गतिविधियों के बीच जांच को लेकर बात की जाए तो एनआईए लगातार मामले की जांच कर रही है, 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया, इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है, लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कहेंगे राकेश जी, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है, हमारी जो एजेंसियां लगातार इसकी पुष्टि करने में लगी हुई है, तफसील से तफ्तीश कर रही है, आखिर पूरा मामला क्या है? राकेश जी। देखिए, देश तो 7 साल से कई मामलों में इंतजार कर रहा है। पुलवामा में जो कांड हुआ, हमारे 40 लगभग सैनिक शहीद हुए थे, उसके बारे में जांच आज तक जारी है, लेकिन नतीजा नहीं आया। चाइना ने हमारे 20 सैनिक शहीद करे थे, बहुत बोला गया था कि हमने 40 मार दिए, 50 मार दिए, उसका कुछ सबूत आज तक सामने नहीं आया। पाकिस्तान के बारे में हमेशा प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे बहुत दबंगता से भाषण देते थे। पिछले 7 साल हो गए हैं, पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज सिर्फ बातें हो रही हैं। 7 साल से देश अपमानित हो रहा है। चाइना से अपमानित हुए, पाकिस्तान लगातार अपमानित कर रहा है, यहाँ तक कि नेपाल जैसे छोटे देश ने भी हमारे 2-3 सैनिक मार दिए थे और वहां भी हम जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। अगर ये परिस्थिति है देश की और फिर भारत माता की जय बोल के लोगों को जोश दिलाते हैं, तो लोग भी समझने लग गए हैं कि सिर्फ भारत माता की जय एक नारा है इनके लिए, भारत माता के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो वो 20 सैनिक जो शहीद हुए थे चाइना में, उनका बदला लेते, क्योंकि यही प्रधानमंत्री थे जो झूला झुलाने के लिए अहमदाबाद चाइना के प्रधानमंत्री को लेके आए थे। यही प्रधानमंत्री थे जो बोलते थे कि पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज इनकी हिम्मत नहीं होती कि पाकिस्तान को सबक सिखाएं। पाकिस्तान घर में आके आपके एयरबेस पे हमला कर रहा है और आप बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे। अभी तो आपको जवाब देने का समय था। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते थे, खूब तारीफ होते थे, आज रात ही कीजिए ना सर्जिकल स्ट्राइक। 14 किलोमीटर दूर है, मारिए ढूंढ के उनको। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंसी, कहाँ गए आपके जो जितने भी इक्विपमेंट हैं, सब गायब हो गए। अब वो जांच नीचे से कर रहे हैं, ड्रोन साहब हम पकड़ नहीं सकते। ये प्रलाप है, प्रलाप है भारतीय जनता पार्टी का। कोई जवाब नहीं है। रक्षा मंत्री को आके जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अगर आप रक्षा मंत्रालय का प्रभार नहीं संभाल सकते हैं तो आपको वहां से पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोई जिम्मेदार व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाना चाहिए तो देश की शान कायम रख। चलिए गुरु जी बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिस तरह से ड्रोन का जिक्र अब यहाँ पर पुरजोर तरीके से हो रहा है, क्योंकि शंकाएं यही जताई जा रही है कि पूरा हमला है ड्रोन के जरिए किया गया। लेकिन ड्रोन को लेकर जब भी बात हो रही थी, ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही है। 2019 के बाद से ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा, खासकर कि पाकिस्तान को लेकर बात करें तो आतंकियों को हथियार सप्लाई करने को लेकर 2019 से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया गया और 2019 में अमृतसर के एक गाँव में केश होने के बाद एक ड्रोन भी पकड़ा गया था। उसके बाद जो बात निकलकर सामने आई थी, तरन तारण की बात हो या पंजाब में पकड़े गए एक आतंकी की बात हो, उसने खुद खुलासा किया था कि 8 चक्कर ड्रोन ने लगाए और हथियार भी गिराए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ड्रोन का इस्तेमाल अब पुरजोर तरीके से होने लगा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी गुरु जी? देखिए, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी किसी डिफेंस एक्सपर्ट को भेजती या फिर जियो स्ट्रेटेजिस्ट को भेजती, क्योंकि अभी जो भाई साहब बात कर रहे हैं ना, शायद इनको ड्रोन बोलते थे, वजह तो कुछ नहीं पता है। जहाँ तक एजेंसी जो कि रशिया की आधिकारिक सरकारी इंडियन आर्मी ने मारा। जी राकेश जी, गुरु जी कुछ दिखा रहे हो, देखिएगा प्लीज। जी गुरु जी, ये जो रशिया की आधिकारिक सरकारी एजेंसी है उसकी न्यूज है
कि 45 चीनी सोल्जर्स को हमने गलवान में मारा था, और ये रशिया की एजेंसी आधिकारिक सरकारी तास कहती है। इससे पहले यूएसए इंडिया के मीडिया को पता नहीं है, ये रशिया की रिपोर्ट दिखा रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक है, भारतीय जनता पार्टी रशिया की रिपोर्ट दिखा रही है, भारत की मीडिया को पता नहीं है कि हमने 40 लोगों को मारा। गुरुजी जी, राकेश जी का सवाल है, झूठ है जी राकेश जी का सवाल सुनिएगा गुरुजी जी। रशिया की रिपोर्ट आप बता रहे हैं, आप क्या लोगों को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि ना समझ है भारत के लोग? थोड़ा आप गूगल करें, 7 एजेंसी जो रशिया की आधिकारिक बीबीसी बता रहे खोल के देख लें, यूएसए की न्यूज खोल के देख लें, थोड़ा जियोस्ट्रेटेजी नहीं पढ़ते हैं तो बिना पढ़े आते हैं आप लोग। सॉरी टू से आप बिना पढ़े आते हैं, ना आपकी पसंद आपको पढ़ाती ना खुद आप लोग पढ़ते हैं। वेरी सॉरी टू से आप गूगल करें, आपके हाथ में फोन है। देखिए मैं आपको ये इंडिया टुडे की न्यूज दिखा रहा हूँ जो सीधे तास के हवाले से दिए उन्होंने। चलिए, मुद्दा ये नहीं है कि न्यूज कहाँ की है, मीडिया कहाँ का है, मुद्दा यह है कि आज एक बड़ा हमला हमारे देश में होता दिखाई दिया जिसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी और एक बार फिर कौतूहल का विषय बना कि आखिर इतना बड़ा हमला हुआ तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या कुछ तथ्य है। जी देखिए, आप ये समझिए कि अगर ये ड्रोन से हमला हुआ है तो ये डेफिनेटली भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सस्ते जो ड्रोन्स है ना, ये दुनिया के मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो आउटसाइड स्टेट एक्टर होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, या रेबल्स होते हैं, या आतंकवादी होते हैं, ये खूब यूज कर रहे हैं। शायद आज ही इबलीस की जो एयरबेस है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके ऊपर भी शायद ड्रोन हमला हुआ है। तो इन ड्रोन्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो रडार जो होती है वह एक जो एक मास होता है, एक स्पीड पे जाता है, एक एल्टीट्यूड को होता है, उसको कैच करती है। तो जो सामान्य रडार होती है कैच नहीं कर पाती, जो डीआरडीओ ने डेवलप की है या फिर जो इजराइल ने डेवलप की है, वो डेफिनेटली करती है कैप्चर, लेकिन उसको मासिस में मनाना होगा। क्योंकि देखिए, आयरन डोम जो है इजराइल को जो प्रोटेक्ट करता है, इजराइल बहुत छोटा है, दिल्ली से छोटा है, वो दिल्ली से कम जनसंख्या है, तो उसमें उसकी बैटरीज रखना आसान है। भारत की सीमाएं बहुत बड़ी, अकेले चाइना से हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा है, पाकिस्तान से 3-4 राज्यों तक चिपकी हुई सीमा है। तो आप ये सोचिए कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि डोमेन ऑफ वॉरफेयर बदल रहे हैं तो भारत आगे चल रहा है। चलिए गुरुजी जी, वक्त कम है, आशीष जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आशीष जी, समय लगेगा इसमें जी, बिल्कुल मुद्दा बड़ा है, इसमें कम वक्त में डिबेट नहीं हो सकती, चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मोदी सरकार आप सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आज रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा लगी, चाइना की लगी, ये तो 70 साल से लगी थी। जब भी पाकिस्तान का हाथ कर जाएगा तो इजराइल से जो टेक्नोलॉजी मिली है वो आज तक इंडिया नहीं आई है, मोदी सरकार का अगर ये टेक्नोलॉजी लाते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आज 2 साल से 19 से ये ड्रोन का मामला चल रहा है। चलिए, जब इस तरह के मुद्दे देश में सामने आते हैं, राजनीति के गलियारों में इस तरह की बयानबाजी पुरजोर तरीके से होती दिखाई देती है। डॉक्टर गुररेज शेख और राकेश सिंह यादव जी यहाँ रुकूंगे। एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया आशीष जी से लेना चाहूंगा। आशीष जी, ये पहला मामला नहीं है कि इस तरह किसी देश की एजेंसी पर जो है देश की सुरक्षा वाली जगह पर हमला किया गया, क्योंकि इससे पहले भी आतंकी हमले होते रहे, लेकिन जिस तरह से इस चीज को इससे भी जोड़कर देखा जाने लगे कि 24 जून को एक बड़ी मीटिंग होती है सर्वदलीय जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा बदलने को लेकर, कहीं ना कहीं इस हमले को उससे भी जोड़कर देखने की जो है बातें चर्चाएं होती यहाँ पर दिखाई दे रही। तो किस तरह देखें तमाम परिस्थिति कम शब्दों में? आशीष जी, देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो सर्वदलीय बैठक के साथ जो नई प्रोसेस शुरू की गई है, उसके इस हमले को बहुत अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। यदि ये हमला है सीमा पार का या उस तरह की किसी गतिविधि का, तो उसको इन दोनों को कभी अलग नहीं रखा जाना चाहिए। और एक बहुत नाजुक उस पर सड़क पर जो है अभी सरकार आगे बढ़ी है, और जम्मू कश्मीर के जो कुछ राजनीतिक दल है उनका माइंडसेट सबको पता है कि वो किस तरफ जाते हैं। तो इसलिए ये जो जब हम दूसरा जो एक सतर्कता वाला जो खाना है उससे खुला बिल्कुल नहीं हुआ जा सकता। और इसलिए जो कांग्रेस की चिंता है, मैं उसको भी समझता हूँ, शब्द जो भी हो, लेकिन वो चिंता सही है। वो जो पहलू है सुरक्षा और पाकिस्तान के हमसे लगातार तनाव मिलता है, और जिसकी वजह हमें कभी बैकफुट पे आना पड़ता है, कहीं फ्रंट फुट पे हम जाते हैं, कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। तो वो चिंता जायज है, सही है, और वो हर देशवासी की चिंता है। लेकिन तो मानता हूँ सरकार और सुरक्षा के जो तमाम साधन है, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी उस दिशा में उतनी चिंतित होते हैं और उतने ही काम करते हैं। लेकिन जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो लाजमी है कि वो ऐसा आना चाहिए हमारी जीत नजर आए। ये हमला हुआ है, स्वाभाविक की बात है कि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले से हमें एक और भी अच्छा हुआ है एक तरह से कि हमें सोचने समझने का मौका मिला है कि इस तरह का कोई एंगल, इस तरह का कोई कदम तो उठाया जा सकता है।
बिल्कुल, और इस तरह का कोई अंगल, कोई इस तरह की बात आ गई भविष्य में आती है तो उसके लिए सतर्क रहने को लेकर भी एक अनुभव है। लेकिन फिलहाल जांच चल रही है और ये कहा जा रहा है कि ड्रोन का आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिलहाल जांच के बाद ही तथ्यों का खुलासा हो पाएगा। तीनों ही मेहमान डॉक्टर गुर्रेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता